प्यारे बच्चों, हवा और पानी इस मानव जगत के अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, किंतु मानव इनको दूषित करके अपना जीवन खतरे में डाल रहा है। वह हवा और पानी को अनेक प्रकार से दूषित कर रहा है, जिसका दुष्प्रभाव आगामी पीढ़ी को झेलना पड़ सकता है। इस रोचक तथ्य को इस लघु नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के उपाय भी बताए हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ हवा और पानी का मुकदमा। यह पाठ एक नाटक के रूप में है, जिसमें अनेक पात्र हैं। उन पात्रों में एक महाराज, मंत्री, हवा और पानी बने हुए दो बच्चे तथा कुछ अन्य लोग भी हैं। महाराज का दरबार में महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। एक तरफ मंत्री तथा दरबारी गण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। महाराज पूछते हैं, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं? मंत्री खड़े होकर कहते हैं, जी हां महाराज। महाराज पूछते हैं, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहां बुला लिया है? मंत्री जी उत्तर देते हैं, जी हां महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। महाराज कहते हैं, ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री जी इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कल-कल आवाज सुनाई देती है। पानी कहता है, महाराज की जय हो। महाराज पानी से कहते हैं, पानी, तुमसे इन लोगों को शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। पानी कहता है, महाराज, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं एकदम निर्मल हूं महाराज। मंत्री महाराज से कहते हैं, महाराज, लोगों की पहली शिकायत ही यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। नदियों और लहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। पानी उत्तर देता है, महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को तालाबों के भीतर तैरने देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नालों का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता। महाराज कहते हैं, भाइयों, बताओ आपके पास इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुसाकर बात करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, महाराज, यह तो मान लेते हैं, पर कहीं बरसना और कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। पानी उत्तर देता है, नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहां चलती है। जिधर ढलान हो उधर मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहां मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह वर्षा कैसे हो सकती है? वर्षा ना होने के लिए भी तो यही लोग जिम्मेदार हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी उत्तर देता है, जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं। ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों गलियों में घूमता रहूं, यह तो संभव नहीं है। लोग फिर आपस में बात करते हैं। तीसरा व्यक्ति कहता है, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया। फिर भी इस बार हमारा गांव
बाढ़ का शिकार हुआ। महाराज, पानी आंखें मूंद कर चलता है। पानी उत्तर देता है, जी नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूं, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूं, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूं। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से पेड़ होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं पेड़ों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नालों में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से पेड़ साफ कर दिए हैं। मैं वहां से उतरता नहीं हूं, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूं। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहां गिरूंगा। महाराज पूछते हैं, और कोई शिकायत? कोई नहीं बोलता। महाराज कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुम लोगों ने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को स्वच्छ तथा उपयोगी रहने दो। दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। वैसा ही दरबार लगा है। इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधी उस पर पड़ रही है। टेप रिकॉर्डर से साए साए की हल्की सी आवाज आ रही है। महाराज पूछते हैं, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? एक आदमी आगे आता है तथा कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में सुगंध नहीं होती। यह हर समय हमारे यहां बदबू फैलाती है। हवा कहती है, महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना दूभर हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो सुगंध है ना बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहां वहां डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूं। उनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल मिल जाती हैं और यह बदबू दूर दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें। आदमी फिर से कहता है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तहस नहस कर देती हो। क्या इसका हम तुम्हें बुलावा देते हैं? हवा उत्तर देती है, चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैं चलना बंद कर देती हूं। हवा का चलना बंद हो जाता है। सभी घुटन महसूस करते हैं। मंत्री जी हवा से कहते हैं, अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना कठिन हो रहा है। हवा बहने लगती है। महाराज पूछते हैं, हवा के बारे में और कोई शिकायत? एक औरत सामने आती है और कहती है, महाराज, हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घरों को रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे, पर आंधी क्यों? हवा उत्तर देती है, महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूं, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहां भी हवा कम होती है, मैं तेजी से वहां जाती हूं। जब मैं तेजी से चलती हूं तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की वस्तुएं मेरे रास्ते में होती हैं, मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा कचरा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े कचरे के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा कचरा ही वापस इनके घरों में जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में प्लास्टिक की थैलियां सड़कों पर फेंक देते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को हानि पहुंचाती हैं। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है।
महाराज कहते हैं, मैंने सभी की बातें सुनी हैं। लोग हवा से दुखी तो हैं, पर दोष हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना मित्र मानकर उन्हें हानि ना पहुंचाएं। इसमें ही हमारी भलाई है और बचाव भी। लोग हवा, पानी के प्रति मित्रता का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं।